हेलो एवरीवन, आई एम अभय। सो आज हम डिस्कस करेंगे कॉर्ड फोर्सेस राउंड 714 डिवीजन 2। तो आज हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, ए बी एंड सी। तो आज हम तीनों डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं और तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और आज मेरे साथ यश कुमार है, सीकर Hi 26 everyone. या हेलो। तो आज हम बढ़िया डिस्कशन करेंगे। उसने भी आज 3 तक सॉल्व किए हैं, डेट इज़ 3 सीकर 26। तो आज हम कोशिश करते हैं बढ़िया हेल्दी डिस्कशन हो। सो Uh, हाँ, तो मैं ए से शुरू करते हैं, चल ठीक है। hmm, तो ए क्वेश्चन में था क्या कि हमें एक एन गिवन है। उस पहले हमें गिवन थी परम्यूटेशन क्या होती है, कि हमें एन इंटीजर्स है, उसमें हर एक इंटीजर एक टाइम होना चाहिए। और हमें एन कोमा के गिवन है, और हमें ऐसी परम्यूटेशन तैयार करनी है कि उसमें एग्जैक्टली के पीक्स होनी चाहिए। और पीक्स क्या होती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक एलिमेंट है, ये हमारे पास एक एलिमेंट है, लेट्स सपोज 2, लेट्स सपोज 5, लेट्स सपोज 6। तो इन दोनों के बीच में जो एलिमेंट होना चाहिए वो इन दोनों से बड़ा होना चाहिए। मतलब इसकी वैल्यू इसके पिछले वाले से बड़ी, इसके अगले वाले से बड़ी, उसको हम कहते हैं पीक। तो हमें ऐसी परम्यूटेशन तैयार करनी है जिसमें एग्जैक्टली के पीक्स हैं। तो तो इसमें हम क्या करेंगे, जो मैंने अप्रोच ट्राई की थी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हम ऐसे परम्यूटेशन नहीं बना सकते हैं तो हमारा डेफिनेटली हमारा आंसर विल बी -1। हाँ, तो हमारा आंसर क्या होगा? -1। तो -1 की कंडीशन क्या थी कि एग्जैक्टली बिकॉज वी कांट मेक मोर देन हाफ। अगर हम हाफ से ज़्यादा डेफिनेटली नहीं बना सकते हैं पीक्स, क्योंकि एक पीक को एटलीस्ट देयर विल बी 2 नेबर्स। सो फॉर द कंडीशन, बेस कंडीशन क्या थी कि अगर n-1/2 अगर k से ज़्यादा है, अगर k n-1/2 से ज़्यादा है तो हम k पीक्स नहीं बना सकते। तो हमारा आंसर इस केस में क्या होगा? -1। ये हमारा बेस केस। अगर k इससे कम है तो हम ज़रूर बना सकते हैं, और हम पीक्स बनाएंगे। तो अभी जैसे मैंने बोला कि जैसे एक ये पीक है और एक ये पीक है, तो इसके कितने नेबर्स हैं? एक नेबर, दो नेबर, तीन नेबर। टू पीक्स हैज़ थ्री नेबर्स, डेट इज़ 2 + 1। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि पीक्स के नेबर्स को मिनिमाइज़ कर दिया। जैसे मैंने वैल्यूज़ फिल करनी शुरू की 1 से। तो फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास 2 ही पीक्स गिवन है, हमें 2 पीक्स बनानी है, और हमारे पास एरे है 7 का। यहाँ पर 5 और 2 और है। तो मैंने क्या किया कि उसके अभी मैं पीक्स के नेबर्स देख रहा हूँ। अगर हमारे पास के 2 पीक्स है तो मैं 3 नेबर्स देखूंगा, और उसमें 1, 2 एंड 3 फिल कर दूंगा। तो उसके बाद मेरे को पीक्स बनानी है। तो पीक्स बनाने के लिए कैन आई इंक्रीज द साइज ऑफ नेबर, लेट। तो मैं पीक के लिए क्या करूँगा? देखो हमारे पास 3, मैंने 3 तक फिल कर चुका हुआ है। सो आई विल, तो मैं यहाँ पर 4 फिल करूँगा एंड यहाँ पर मैं 5 फिल करूँगा, क्योंकि मैं 3 तक यहाँ फिल कर चुके हैं। उसके बाद जो भी एलिमेंट इन तीनों के बीच में आएंगे वो इन सभी से बड़े होंगे। तो मेरे पास 2 पिक्स यहाँ आ चुकी हुई हैं, और उसके बाद अगर कोई भी n बचे हैं तो वहाँ पर मैं रिमेनिंग एलिमेंट्स डाल दूँगा। एंड फॉर श्योर, लाइक पीक के लिए नेबर से दोनों नेबर से बड़ा एलिमेंट बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर है, और ये भी चीज़ का हम श्योर हैं कि आगे कोई ऐसा एलिमेंट्स नहीं आ सकता है, क्योंकि 7 यहाँ पर ग्रेटेस्ट है अपने पीछे वाले से, पर उसका आगे कुछ नहीं है। तो ये एक पीक नहीं बन सकती है। तो ये एक सिंपल से अप्रोच थी कि अगर हमारे पास के पीक्स हैं तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि k+1 एलिमेंट्स को फॉर एक एक स्पेस छोड़ के, जैसे यहाँ पर पीक आएगी तो एक एक स्पेस छोड़ के उसमें मैं 1 से लेकर एलिमेंट्स भरना शुरू कर दूँगा। फिर जहाँ तक k+1 के बाद मैं फिर k प्लेसेस पे वैल्यूज़ भरूँगा, तो वो सेट हमारा परम्यूटेशन का पीक बना देगा। और बची हुई वैल्यूज़ पे मैं बची हुई परम्यूटेशन की वैल्यूज़ डाल दूँगा। जैसे जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे यहाँ 5 तक है, हमारे पास 8 और था, तो मैं यहाँ पर 6, 7 और 8 डाल दूँगा। तो ये अप्रोच मैंने यूज़ की थी ये प्रॉब्लम ए में, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में मैं दिखा देता हूँ। और हाँ, यही था कि पहले यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा ली कि -1 कब आएगा, और उसके बाद मैंने एक आंसर वेक्टर बना लिया, और इनिशियली मैंने वैल्यू रखी 1, जो मैं k+1 में एडजसेंट मतलब एक छोड़ छोड़ के वैल्यू 1, 1
देन इंक्रीज़ करूँगा, फिर एक पोजीशन छोड़ के फिर वो वैल्यू डाल दूँगा, फिर एक पोजीशन छोड़ के फिर वो वैल्यू डाल दूँगा, कब तक, k+1 तक। फिर उसके बाद अगर कोई वैल्यू 0 रहेगी तो वहाँ पर मैं इनिशियली लाइक अगर मैंने यहाँ तक 3 तक वैल्यू डाली है तो मैं 4 से लेकर एंड तक सारी वैल्यूज़ भर दूंगा, और जो शुरू की k वैल्यूज रहेंगी वो पीक बनाएंगी, बाकी k वैल्यू परम्यूटेशन फिल करेंगी, और एंड में मैं आंसर प्रिंट कर दूंगा। ये अप्रोच थी मेरी। तो आई गेस यश ने भी ये अप्रोच यूज़ की होगी। हाँ अप्रोच यही है, बस थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन अलग है मेरा बस। अच्छा चलो बढ़िया है, वो मेरे हाँ से 2 मिनट पहले बना लिया, चल कोई बात नहीं, इम्प्लीमेंटेशन बढ़िया तेरी। चलो अब बी पे हाँ। जाते हैं अब। चलो बी, अब बी यश हाँ यश एक्सप्लेन करेगा अब, ठीक है। हाँ तो चलो बी देखते हैं। क्वेश्चन में ये था कि हमें n एलिमेंट्स बी गिवन में है। क्या था? हाँ चल बता, हाँ हाँ, बता चल। हाँ n एलिमेंट्स गिवन होंगे और कंडीशन ये है कि हमें ऐसे परम्यूटेशन ढूंढनी है 1 से n तक की, n लेंथ की जो एरे है, कि उस परम्यूटेशन को अप्लाई करने के बाद एरे पे जो नया ऑर्डर बनेगा एलिमेंट्स का, उसमें ये कंडीशन होनी चाहिए कि पहले इंडेक्स से लेके n-1 इंडेक्स तक ये कंडीशन होनी चाहिए कि लेफ्ट साइड को जो रेंज बनेगी और राइट साइड को जो रेंज बनेगी उनका एंड सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, अगर हम वन इंडेक्स 1 है तो A1 का एंड और A2 से एन तक का एंड सेम होना चाहिए। सिमिलरली फिर सेकंड रेंज के लिए A2 A1 और A2 इक्वल टू होना चाहिए A3 से लेके AN तक का। हाँ, जैसे ठीक है, जैम बोर्ड तो पे ये टाइप। जैसे जैम बोर्ड पे समझाऊँ मैं। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 और 5 एक रैंडम परम्यूटेशन के इंडेक्सेस हैं, तो उसमें ये कंडीशन होनी चाहिए कि 1 से लेकर 2 का अगर एंड x है तो फिर 3 से लेकर 5 का एंड भी x होना चाहिए। हम्म, अगर 1 से लेकर 3 का एंड x है हाँ तो 4 से लेकर 5 का भी एंड x होना चाहिए। तो हमने n लेंथ के एरे में ऐसी परम्यूटेशन, कितनी ऐसी परम्यूटेशन है जो ये चीज़ फॉलो करती है, हमने वो फाइंड करनी थी। हाँ ये करना। और ये चीज़ कहाँ से शुरू होएगी, हाई इंडेक्स के लिए, मतलब i इज इक्वल टू 0 से लेकर i हाँ इज इक्वल टू n तक, मतलब ये पेयर इस बाकी के इक्वल, ये दोनों पेयर बाकी के एंड के इक्वल, ये 3 पेयर इन दोनों के एंड के इक्वल, एंड ये 4 पेयर इसके एंड के इक्वल आने चाहिए, तब वो वाली परम्यूटेशन वैलिड होगी। हाँ हाँ। चलो। तो क्वेश्चन देखते तो आइडिया नहीं आया, लेकिन जब नोट में लिखा तब समझ में आया कि देखो, जैसे मान ले ये इंडेक्स है एरे के 1 2 3 4, और एक और बना देते हैं 5। तो मान लो करंट इंडेक्स, अब हमें हर एक उसके ये कंडीशन कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे कुछ आइडिया हाँ डायरेक्ट अप्रोच बताता हूँ। तो हाँ यस, जैसे यस तेरी ना आवाज़ फिर ब्रेक कर रही है, एक बारी मतलब कुछ रीजन कर ले। अच्छा अभी। हाँ हाँ चल, हाँ बढ़िया, बस बीच में ब्रेक हो रही थी, चल हाँ कंटिन्यू कर, चल चल। हाँ, तो अगर ये रेंज से लेके रेंज जो है, दोनों का रेंज जो है उनको पूरी एरे आ रही है। ठीक है, तो जैसे 1 से अगर हम शुरू करते हैं तो 1 1 का और क्या बोलते हैं बाकी अगर एंड सेम आ रहा है तो मान लो x आ रहा है। ठीक है, तो इसका भी आ रहा है, इसका भी x आ रहा है। तो अगर दोनों का सेम आ रहा है एंड, तो इन दोनों का एंड भी सेम आएगा। ठीक है, तो इक्वल टू x। अब इसका मतलब क्या है, पूरी एरे का एंड x के इक्वल है। ठीक है, ये हाँ अब सही सही कह रहा है। जैम बोर्ड में समझा रहा है क्या? हाँ 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 यहाँ पर शो नहीं हो रहा है जैम बोर्ड पे। अभी कुछ लिख। नहीं, अब नहीं हो रहा। हाँ देख, क्योंकि ना वो साउंड भी मतलब थोड़ी कट रही थी, तो शायद मतलब नेटवर्क इशू हो सकता है। तो बेसिकली चीज़ ये थी कि हाँ अगर हमने एंड्स इक्वल करने हैं, तो बेसिकली कंडीशन ये थी हाँ कि, हाँ चल कंटिन्यू करेगा, आवाज़ कुछ बोल। हाँ हाँ चल हाँ हाँ। कंटिन्यू कर, जैम बोर्ड पे कुछ लिख, हेलो। देख दिख रहा है।
नहीं, ट्राइंग टू कनेक्ट यार। अच्छा हाँ चल ट्राई कर। 1 मिनट रिलोड करता हूँ। हाँ, तो ये है कि लेफ्ट की पूरी 1 से लेके आई तक, अगर एंड i+1 से लेके n तक के इक्वल आ रहा है, मान लो x आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का एंड भी इक्वल टू x ही होगा, और इसका मतलब ये पूरी एरे का एंड जो है वो x के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो x ही वो वैल्यू है जो हमेशा दोनों साइड को रहेगी, चाहे 1 हो रेंज, चाहे 1 से लेके 2 तक हो, या फिर कोई भी रेंज हो, हमेशा x ही वो वैल्यू रहेगी जो दोनों साइड को इक्वल होगी, जो क्वेश्चन में दिया है कि इक्वल हो। ठीक है, तो अब अगर x ही वही वैल्यू, अब हमें ये तो पता चलेगा कि x ही वही वैल्यू है। अब पता करना है कि ऐसे कितने परमुटेशन है। ठीक है, तो देखो इसमें मान लो क्या बोलते हैं, सबसे उस सही आइडियल कंडीशन में क्या होगा कि सारे एलिमेंट इक्वल टू x होंगे। ठीक है, उस कंडीशन में तो आंसर ही परम्यूटेशन होगा कि दैट इज अनफैक्टोरियल होगा आंसर। अब उसके अलावा मान लो, अब दिक्कत कहाँ आ सकती है, दिक्कत वहां आ सकती है जब कोई एलिमेंट, कोई एक या एक से ज्यादा एलिमेंट ऐसे हो जिन। हाँ क्या हुआ, साउंड ब्रेक हो गया, मतलब कुछ अब साउंड आ नहीं रही है। हाँ तो अभी तक उसने ये बताया कि अगर जैसे हमारे पास ये एरे था, मीन्स परम्यूटेशन है, तो 1 2 3 4 5 ये इंडेक्सेस को ले रहे हैं। तो अगर इसका एंड x है और इसका एंड भी x है, तो डेफिनेटली अगर जो पूरा एंड होगा वो भी x ही होगा, क्योंकि एंड में क्या होता है, हम बिट्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर इसका एंड भी x है, इसका एंड भी x है, तो डेफिनेटली पूरा एंड भी x होगा, बिकॉज एंड में 1 और 1 डेफिनेट 1 देते हैं, बाकी हर केस में वी गेट 0। तो अभी तक क्या था कि हमने अब बस हमारे पास श्योर है कि हर बारी एंड की वैल्यू क्या होगी, x ही होएगी। हमने x फाइंड कर लिया विद द फुल एंड ऑफ द एरे। सो आइडियल केस क्या होगा, कि सबसे बेस्ट केस क्या होगा कि जब सारी वैल्यूज ही x के बराबर है, तो वी विल गेट आंसर एज n factorial, because we will change all the we will make the pairs of all the permutation, like we will n factorial means we will replace all the elements with each other with every index. Otherwise we will fix the first two elements, first and last element, which will make sure that the rest all the values will make the permutation of n minus 2 factorial. But now the point is, how can we fix the first and the last position? So yeah, Yash left the meet. Let me explain this point again. Just a minute. Let me ask first why what's the problem today, Yash, like how he left. So yeah, he left because oh yeah, I contacting him, like he said that he was explaining for the last 5 to 6 minutes, but yeah, he left the meet. I don't know what's this going with the connection with this connection. I guess its Wi-Fi is quite weak right now. Yeah, he joined. I get a beep. Yeah, Yash is here. या Hello. हाँ, पता है क्या मेरे को, मैंने सोचा कि यश कुछ बोल रहा है कि कुछ ज्वाइन हुआ है, पर एकदम से देखा कि ये गायब हो गया, मतलब मीट पे कोई है ही नहीं। अरे, मैं तब से एक्सप्लेन कर रहा था पूरा, हाँ लगभग हो गया। कहाँ हाँ तक कर दिया था मैंने? हाँ चल, मैंने वहाँ तक किया है कि हमें पूरे उसकी वैल्यू एक्स होनी चाहिए, हम्म। एंड पूरे एरे की, क्यों, और हाँ तभी मतलब सभी हर इंडेक्स की वैल्यू एक्स होंगी। और हाँ अब हमने करना हाँ, क्या तो है कि देखो अगर, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट्स अब फिक्स करने हैं, और बाकी सभी की एन माइनस टू फैक्टोरियल आंसर होगा। हाँ 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 फर्स्ट और हाँ, यहाँ तक आ गया था। हाँ हाँ, तो यही अब बस ये चूज़ करना है कि फर्स्ट और हाँ लास्ट वैल्यू हम तो कैसे चूज़ करेंगे।
हाँ, तो बस यही था कि पहली और लास्ट वाली फिक्स कर दी, तो अब ये प्रूव करना चाहें कि कोई और कंडीशन जरूरत नहीं है, तो इसके लिए देखो कि अगर हमने पहली फिक्स कर दी तो पहली रेंज के लिए तो फिक्स हो गया कि लेफ्ट में एक्स रहेगा और राइट में मान लो कुछ और वैल्यू है। फिर 1 से लेकर 2 चेक करते हैं, तो अगर पहला ही एक्स है तो दूसरे वाले का ऑब्वियसली इन दोनों का एंड एक्स ही आएगा, एक्स ही आएगा क्योंकि डेफिनेटली। पूरे एरे का एक्स हमने निकाला, है बिल्कुल। ना? तो एक्स तो जो है मिनिमम वैल्यू होगी जो इन सब का एंड के इक्वल आएगी, ठीक है? तो अगर एक्स के एंड किसी के भी साथ कर रहे हैं तो वो एक्स ही आएगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन हमेशा फुलफिल करेगा कि पहले पे एक्स होना चाहिए और लास्ट पे एक्स होना चाहिए। अब बिल्कुल। मान लो, अब पता चल गया कि कंडीशन ये है, तो इससे क्या पता चलता है कि दो वैल्यूज होनी चाहिए एटलीस्ट एक्स के इक्वल, एक लेफ्ट कॉर्नर लेफ्ट साइड एक्सट्रीम पे रखने के लिए और एक राइट एंड पे रखने के लिए, ठीक है? तो बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे पूरी एरे में कि x कितनी बार आ रहा है, ठीक है? मान लो x आ रहा है काउंट टाइम्स, ठीक है? तो आंसर अब उस काउंट में से हमें एक यहाँ रखना है और एक यहाँ रखना है। टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे काउंट इनटू काउंट माइनस वन, ठीक है? क्योंकि बिल्कुल। पहला यहाँ रख दिया तो काउंट माइनस वन बचे, तो वो यहाँ रख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है? तो काउंट इनटू काउंट माइनस वन तो इनका हो गया, ठीक है? अब बाकी बचे क्या, n माइनस टू एलिमेंट्स, उनको बिल्कुल। हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं बीच में? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसको हम बीच में कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? तो हाँ। उसके टोटल होंगे n माइनस टू का फैक्टोरियल, हाँ बिल्कुल। अब देख, ठीक है? तूने समझाया, तेरी स्क्रीन दिखी नहीं, तो मेरे को अब दोबारा देखना हम्म, पड़ेगा। जैसे देख, फर्स्ट फर्स्ट में हमने देखो काउंट में देखा कि कितने एलिमेंट्स एक्स के डेफिनेटली इक्वल है। तो हमने हाँ, हमने फर्स्ट काउंट हमने प्लेस कर दिया फर्स्ट पे, और बाकी हम्म, काउंट माइनस जितने बचे वो हाँ, हमने, उस पे मतलब इतने वेज हैं हाँ, रखने के। और हमने बाकी रख हाँ, दिए एंड पे, जितने काउंट बचे, हाँ, काउंट माइनस वन। मतलब रख नहीं दिए, मतलब इतने पॉसिबल वेज है। हाँ, वो हमने, अब हमने क्या किया, अब देखो यहाँ पर फिर बचे बाकी, हमने अब पूरे उसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब हमने क्या हाँ, करेंगे, हमने फैक्टोरियल में क्या करता है कि हम इनको आपस में चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे वैल्यूज़। तो इसकी हम्म, वैल्यू होगी फैक्टोरियल मतलब काउंट इंटू काउंट माइनस वन। और हम्म, यहाँ पर जैसे एन, यहाँ पर जितनी, लेट्स सपोज यहाँ वैल्यू बची है वाई, तो यहाँ पर हम इंटरचेंज करने की आंसर क्या होगा, फैक्टोरियल वाई। वाई तो फैक्टोरियल, हमारा टोटल आंसर क्या होगा, काउंट इंटू काउंट माइनस वन इंटू फैक्टोरियल वाई। तो दी, बस तो ये हमारी टोटल परम्यूटेशंस होंगी जो हमें आंसर देनी है। वैलिड परम्यूटेशन। बिल्कुल। तो ये था प्रॉब्लम बी। चल बढ़िया। हाँ, एक बार ट्राई कर, तेरा जैम बोर्ड पे कुछ लिखा नहीं जा रहा है, ठीक है? हाँ, नहीं लिखा जा रहा है, एक मिनट। हाँ, और अब रुक जा। हाँ बिल्कुल सही लाइन आ गई है। चल ठीक है। हाँ, अब तेरी इम्प्लीमेंटेशन बताते हैं, रुक जा। इम्प्लीमेंटेशन हाँ, इम्प्लीमेंटेशन में आपको बताता हूँ, रुक जा। सेम ही है यार, बिल्कुल। मैंने अभी देखा कि हमारी इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम इन द हाँ, सेंस, वही था। मतलब मेरे लॉजिक। हिसाब से सबने ऐसे करा होगा। हाँ, मोस्टली सभी ने यही किया होगा, क्योंकि सबसे पहले हमने आंसर में हम्म, पूरे एरे का हमने एंड ले लिया, क्योंकि हर पोजीशन पे एंड तो सेम ही आएगा। तो अब फिर हमने देखा कि कितने पोजीशन पे एंड सेम आ रहा है, तो हमने उनको फर्स्ट, अगर डेफिनेटली अगर एंड, अगर पोजीशन टू से कम है, तो हम यूज़ क्या कर रहे हैं फॉर्मूला, एन इंटू एन माइनस वन, ये इंटू है। तो अगर एन अगर टू से कम है तो टू, that is 1, तो 1 into 1 definitely becomes 0, so we can't get any permutation, so our answer will be 0. Otherwise what we will do is we will make the, तो हम क्या करेंगे, काउंट की हम फैक्टोरियल निकालेंगे, मतलब काउंट हमने एक स्टार्टिंग में रखा है, बाकी सारे एंड में। हम उसका काउंट इंटू काउंट माइनस वन करेंगे यहाँ पर, और डेफिनेट, और हम जरूर मोड लेंगे। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि परमुटेशंस इंक्रीज कर सकती हैं, तो इंटीजर ओवरफ्लो के लिए मॉडुलस की वैल्यू गिवन है 1 in 9 + 7, तो हम उससे मॉडुलस लेंगे। और बाकी बीच की बची हुई n-2 वैल्यूज़ के लिए हम यहाँ पर फैक्टोरियल लेंगे उन सभी का विद द मोड, एंड लास्ट में हमारा आंसर दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगी। सो या, ये था क्वेश्चन बी। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन सी पे। क्वेश्चन सी था एंड वन। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि हमें एक इंटीजर गिवन है n, और हमने उस पर अप्लाई करने m ऑपरेशंस। और हम हर ऑपरेशन में क्या कर सकते हैं कि उसका एक डिजिट को हम एक इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर वो डी है तो हम उसको d+1 लिख देंगे। तो जैसे यहाँ पर 1912 है, क्लियर फ्रेम करते हैं। जैसे यहाँ पर 1912 है, तो हम क्या करेंगे, टू में वन प्लस करेंगे, ये बन जाएगा 3, वन में प्लस करेंगे बन जाएगा 2, 9 में +1 करेंगे बन जाएगा 10,
एंड 1 में +1 करेंगे, ये बन जाएगा 2। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने करना क्या है कि हमें व्हाट इज दिस से हमें करना है क्या है कि हमें बताना है कि हमें n गिवन है और m गिवन है कि m ऑपरेशंस के बाद m में m की लेंथ कितनी होएगी। जैसे यहाँ पर अभी मैंने 1 ऑपरेशन किया तो n की इनिशियल लेंथ थी 4 बट बाद में हो गया 5। तो हमने बताना है कि m ऑपरेशंस के बाद n की लेंथ कितनी हो जाएगी। या यश यही है ना क्वेश्चन? यश है ना? हाँ है। एक मिनट, हाँ हाँ चलो क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है। अब अप्रोच, दो अप्रोच यहाँ पर यूज़ की गई है, मतलब लॉजिक सेम है बस। हाँ, एक रिकर्सिव है, एक इटरेटिव डीपी लगाई है बस। हाँ ये क्वेश्चन डायनेमिक प्रोग्रामिंग का था, मतलब उसको हमने डीपी के हाँ थ्रू सॉल्व करना था। यहाँ पर टैग्स भी आ चुके हुए हैं। और अब यश ने सॉल्व किया है रिकर्सिव डीपी, मैंने यूज़ किया है आइटरेटिव डीपी। तो फॉर मोर क्लैरिफिकेशन हम रिकर्सिव डीपी एक्सप्लेन करेंगे कैसे अप्रोच बनती है इसकी। तो हाँ चलो जैम बोर्ड के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। इसका बड़ा बढ़िया सा बनेगा ना इसका, हाँ, वही एक्सप्लेन। क्वेश्चन बढ़िया था। हाँ बढ़िया क्वेश्चन था बहुत काफ़ी। इसका वो एक्सप्लेन करते हैं जो गिवन केस था 1912। एक मिनट, हाँ चलो। ठीक है। जैसे पहले क्या था, हम शुरू से देखना शुरू करेंगे। पहले 1 आया तो हमने ऑपरेशन कितनी करनी है, इस पर 1 करनी है। तो हम इस पर 1 करेंगे तो फिर बन जाएगा 2। मतलब अगर हम पहले हम साथ बाय साथ ये चेक करते जाएंगे कि देखो अगर इसमें हम जैसे 1 है तो इसको 10 बनाने में कितने मूव चाहिए, 9 मूव चाहिए। अगर ये 10 बनेगा तभी इसके नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्रीज होएंगे। अभी 1 डिजिट की लेंथ है इसकी। इसकी अगर ये 10 बनेगा तभी इसकी लेंथ 2 की होएगी, 10 बनेगा तो पहले हम चेक करेंगे इसको कितने पोजीशन चाहिए 10 बनने के लिए। 9 चाहिए। अगर हमारे 9 ऑपरेशंस में इसकी डिजिट्स की लेंथ बढ़ेगी और हमारे पास ऑपरेशन कितने 1 के, मतलब ऑपरेशंस कम है और लेंथ इंक्रीज करने की कंडीशन ज़्यादा है, तो हम इसको वैसे ही रख लेंगे और आंसर में 1 इंक्रीज़ कर देंगे क्योंकि वो उसकी इनिशियल लेंथ है, हमने कोई इंक्रीमेंट नहीं किया। फिर आता है 9। 9 को 10 बनाने में कितनी चाहिए, हमारे पास हमको चाहिए सिर्फ 1 और 1 ऑपरेशन हमें करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम 9 को 10 बनाएंगे, आंसर में 1 प्लस करेंगे क्योंकि 1 एक हम फिर हम रिकर्सिव लूप चलाएंगे 1 के लिए और 0 के लिए। अगर यहाँ पर हमारे पास फिर हम जैसे यहाँ पर 1 ही ऑपरेशन था तो फिर अगली ऑपरेशन में कोई काम नहीं करेगा क्योंकि एम बी हम डिक्रीज़ करेंगे फॉर एवरी ऑपरेशन। तो बस यहाँ पर हमने हर एक जैसे एक तो 9 के लिए आएगा, एक इंक्रीमेंट के लिए आएगा, यहाँ पर 2 प्लस होगा। और फिर हम रिकर्सिव में 1 को भेजेंगे और 0 को भेजेंगे। फिर हम फॉर एवरी एन वी विल चेक, हम चेक करते रहेंगे कि कितने नंबर ऑफ उसको चाहिए, कितने ऑपरेशन चाहिए कि वो दोबारा से 10 बनेगा और दोबारा से उसके नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पर जैसे m इज इक्वल टू 1 ही था तो फिर ये एक सिंपल सा केस था। 1 को यहाँ पर हम 2 बना लेंगे और इंक्रीमेंट 1 का होगा, और 1 को यहाँ 3 बनाएंगे, इंक्रीमेंट 1 का होगा, तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 5 का। हाँ तो ये हाँ, ये क्वेश्चन बेसिकली देख के लग रहा था कि रिकर्सिव से होगा, क्योंकि देखो अगर एक बार क्या हो रहा है कि 9 से 10 बनने के बाद वही ऑपरेशन हमें 1 और 0 पे करना है। तो सिंपल सा है कि अगर 1 और 0 बार बार आएंगे, है ना, तो बिल्कुल हमें अगर पहले से एक बार आने के बाद दोबारा अगर हम उसको स्टोर कर ले कि 1 पे इतने ऑपरेशन करके क्या वैल्यू आएगी और सेम सिमिलरली 0 पे m ऑपरेशन करके क्या वैल्यू आएगी, तो हमें उसको बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल बस वही था इसमें कि डीपी करके इसमें स्टोर कर लो कि 1 है और m है तो इसमें क्या वैल्यू आएगी, फिर उसे बार बार कैलकुलेट नहीं होगा तो टीएलए भी नहीं आएगा। बिल्कुल। हाँ मतलब पहली साल तूने जैसे आइटरेटिव में तो प्रीफिक्स मतलब प्री कैलकुलेट हो जाती हैं, हम्म। और अगर तू वो कर रहा है रिकर्सिव कर रहा है तो उसमें मेमोराइजेशन यूज़ की होगी। हाँ वही। नहीं तो टीएलए तो पक्का है, मेमोराइजेशन यूज़ नहीं किया हाँ था ना। हाँ हाँ, तो और इस क्वेश्चन पहले एक बार ना इस क्वेश्चन को दोबारा एक वो ट्री बना के समझा देते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ चल बता दे एक बारी। जैसे और क्लियर, टेस्ट केस यही लेगा कि या फिर कुछ एम बढ़ाएं? नहीं एक ही नंबर लेंगे खाली, हम उसी में कर देंगे। अच्छा हाँ जैसे चल। मान लो हाँ चल। नंबर था, मान लो 8, 8 नंबर हुआ। एक सेकंड, ये हैंग हो गया जैम्बो। हाँ कुछ लिखा नहीं जा रहा। हाँ बहुत कुछ एकदम से आ गया।
याद हो रहा अभी है। हाँ, अब सब गायब हो गया। चल बता। अभी नहीं लिखा जा रहा। लिखा नहीं जा रहा तो एक जैमबोर्ड। मिनट, हाँ हो गया हो गया। चल, हाँ, इरेजर से लिख रहा था। बहुत बढ़िया। अच्छा। हाँ, तो इसमें क्या था, चलो मान लो नंबर लेते हैं 8। ठीक है, 8 नंबर लिया। तो अब कंडीशन नहीं लिया, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा। नहीं। तूने फ्रेम कौन सा खोला है? फ्रेम मतलब फ्रेम 1। 1 पे नहीं, 3 अच्छा पे। ठीक है, 4 पे आ गया। हाँ दिख रहा है, 8 दिख रहा है अब। चल, हाँ, तो 8 आया। 8 आया। अब देख, अगर एक ऑपरेशन करने से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि 9 बनेगा, डिजिट सेम रहेंगे। बिल्कुल। ठीक है, दो ऑपरेशन करने से क्या होगा, इसके डिजिट बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। तो मान ले m है 10। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो दो ऑपरेशन लगा के हमने इसको 10 बना दिया। ठीक है। फिर 10 बनाया तो ये हो गया 1 और 0। अब 10 पे हम एक साथ ऑपरेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि क्वेश्चन बोला है डिजिट पे लगाना है ऑपरेशन। बिल्कुल। तो 10 में दो डिजिट हो गए, एक 1 हो गया, एक 0 हो गया। बिल्कुल। m यहाँ बचेगा फिर 2। बिल्कुल। ठीक है, फिर सॉरी, m बचेगा 8, 2 नहीं। हाँ, 8 बचेगा। 10 माइनस 2। अब 2, 8 बचे। अब 1 को 10 बनाने के लिए कितने चाहिए? 9 9 ऑपरेशंस। ऑपरेशंस। चलो इसको थोड़ा ना बड़ा लेते हैं, इसको मान लो 12 ले लिया। हाँ, 12 ले रहे, सही रहेगा। 12 ले लिया तो यहाँ बचेगा 10। हाँ, यहाँ बचेगा। 10 बच गया। अब बच गया। 1 को 10 बनाने के लिए चाहिए 9 ऑपरेशंस। मान 9। लो हमने 9 ऑपरेशन और लगा दिए। हम्म। ठीक है, तो ये फिर से 1 और 0, 10 बन गया। ठीक है, और यहाँ m बचेगा कितना? 10 माइनस 9, 1। ठीक है, अब यहाँ इसके लिए फिर से 10 चाहिए, 9 ऑपरेशन चाहिए। 9 है नहीं तो इसके आगे बढ़ने का फ़ायदा नहीं। 0 में 10 ऑपरेशन चाहिए, फिर 1 है, कम है तो नहीं फ़ायदा। ठीक बिल्कुल। है, तो ये ट्री यहाँ ख़त्म हो गया। यहाँ अब ख़त्म फिर हो यहाँ जाएगा। 0 पे आते हैं, इस वाले पे। हम्म। अब इस पे ऑपरेशन बचे थे 10। 10 हमें बचे। कितने चाहिए? 10 ही चाहिए, तो एक और बढ़ जाएगा, यहाँ 1, फिर यहाँ 0। m ठीक है। बचा इतना, यहाँ इस साइड को 0। अब m 0 बचा तो ऑब्वियसली इससे आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। तो ये तो हो गया छोटी m के लिए। तो इसी को हम बड़ा कर सकते हैं, तो उससे क्या पता चलेगा कि हमें m को उतना बढ़ाना है जिससे कि वो 10 बन जाए। बिल्कुल। ठीक है, और जब तक m 0 से बड़ा रहेगा तब तक ये ट्री एक्सपांड होती रहेगी। बिल्कुल, जब तक m 0 से बड़ा है। हाँ, तो और बस हमें और जब m अब 0 होगा तो तब हम रिटर्न कर देंगे 0। हाँ, तो बस अब ये है कि इस ट्री को अगर हम और एक्सपेंड करेंगे तो ये ऑब्जर्व होगा कि a की वैल्यू बार बार यूज हो रही है। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। मतलब 0, क्योंकि 0 और 1 में पूरी ट्री बन रही है। बिल्कुल। दो वैल्यू पॉसिबल है, और ऊपर से क्या बोलते हैं, इसमें m की वैल्यू कहीं 10 है तो इस साइड को भी 10 आएगी, फिर 9 आएगी, तो कहीं ना कहीं रिपीट करेगी m की वैल्यू। बिल्कुल। हाँ, तो इससे पता चलता है कि इसे डीपी में स्टोर करने से इसमें फायदा होगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम मेमोराइजेशन बस, यूज़ करेंगे। हाँ, बस फिर ये डीपी सिंपल लगनी थी। बस इस क्वेश्चन में एक जो जिससे इतने पेनल्टी लगी है मुझे आज, और 1 घंटा फालतू लगा, 1 घंटा नहीं, 40 मिनट, वो ये थी कि बहुत मैंने ये नहीं देखा टी 10⁵ तक जा रहा है। बहुत बढ़िया। ठीक है। इससे पेनल्टी लगी, और इसके बावजूद भी मेरे दिमाग में नहीं आया कि इसको प्री कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा। वरना बस इस इसमें डीपी लग रही थी, और डीपी में यह था कि क्योंकि हर टेस्ट केस के लिए 1 और 0 ही रहने हमेशा, बिल्कुल। और m की वैल्यू 10⁵ तक जा सकती है, बिल्कुल। बल्कि 2 × 10⁵ तक। ठीक है, तो बस वही है कि अगर हम हर टेस्ट केस के लिए बार बार डीपी लगाने की जगह अगर शुरू में प्री कैलकुलेट कर ले 10⁵ तक, बिल्कुल। तो उसको हम हर टेस्ट केस में यूज कर सकते हैं। तो O1 में लगभग काम बन जाएगा हर टेस्ट केस का। बिल्कुल। जैसे हाँ, इम्प्लीमेंटेशन समझा दे एक बार, या फिर मैं समझा दूँ हाँ, सोल्यूशन खोल के मैं ज़रा। शेयर करता हूँ स्क्रीन, 1 मिनट। हाँ चल कर ले। यही इसकी इम्प्लीमेंटेशन थी, रिकर्सिव अप्रोच फॉर प्रॉब्लम सी। और ये नहीं दिखाएंगे, ये दिखा देते हैं। आइटरेटिव अप्रोच दिख रहा है? फॉर प्रॉब्लम सी। हाँ, स्क्रीन नहीं, दोबारा शेयर कर, एक बार ही एरर आता है हमेशा तेरे में। इसको क्लोज करके दोबारा शेयर कर। अभी कुछ नहीं दिख रहा। एक मिनट, अब दिखने लग गया।
दोबारा शेयर कर, अब स्क्रीन एंड हो गई है। अब हाँ अब दिख रही है, चल। हाँ, तो ये था सॉल्यूशन कि यहाँ ये एरर। नहीं नहीं नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा, स्क्रीन एंड कर दे। स्क्रीन के बाद कुछ मतलब आवाज़ नेटवर्क बहुत स्लो हो गया। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ तेरा सोल्यूशन। मेरा जियो का नेटवर्क। हाँ मतलब स्क्रीन मैं समझा हाँ देता हूँ तेरा सोल्यूशन। हाँ हाँ। तो हाँ, किया क्या है, सबसे पहले एक स्ट्रिंग इनपुट लिया ए और एम, जो ए में स्ट्रिंग है जिसको हमने चेंज करना है एम ऑपरेशंस पे, और एन में उसने स्टोर किया है स्ट्रिंग का साइज़। तो हम उसको शुरू से देखते जा रहे हैं। एक्स में उसने फर्स्ट करेक्टर स्टोर किया है स्ट्रिंग का, इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया है ज़ीरो करेक्टर माइनस करके। तो उसने यहाँ पर सोल्यूशन सोल्व जो है वो उसने कर्सिव के लिए बनाया है। तो शुरू उसने ऐसे किया आंसर प्लस वन, बिकॉज हम शुरू में उसकी वैल्यू तो रखेंगे, क्योंकि जैसे टू है तो टू को हम टू तो रहेगा, जैसे नाइन है, नाइन को हम टेन इंक्रीज़ करेंगे तो फिर एक बिट सेम रहेगा। हम नेक्स्ट बिट को देखेंगे कि वो नेक्स्ट बिट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पर उसने कॉल किया फॉर एम एंड एक्स, कि हमने एक्स को एक्स पे ऑपरेशन लगानी है एम। तो अगर एम ऑपरेशन लगानी है वो है ज़ीरो, डेफिनेटली वी विल रिटर्न ज़ीरो। हमें और कोई चाहिए ही नहीं है, तुम बस उसी को रख लो, ठीक है। फिर यहाँ पर इसने मेमोरेशन यूज़ किया है, अगर वो वैल्यू प्री कैलकुलेटेड है तो वहाँ पर रिटर्न हो जाएगा, अगर प्री कैलकुलेटेड नहीं है तो कैलकुलेट करेंगे। तो उसने फिर यहाँ पर चेक किया, अगर एम जो है वो, देखो टेन माइनस एक्स वो वैल्यू है जो एक्स को टेन बनाएगी, मतलब टेन जिस वैल्यू पे एक्स की वैल्यू टेन बनेगी और वो डिवाइड होगा, जैसे यहाँ पर ग्राफ पे हाँ, था। मतलब मिनिमम कंडीशन यही है कि इतनी तो होनी हाँ चाहिए एम की बिल्कुल, वैल्यू। जैसे यहाँ पर एट था तो मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए टू, टू। जिस पे वो वन और ज़ीरो पे ब्रेक होगा। तो अगर एम जो है उस मिनिमम कंडीशन से बड़ा है तो डेफिनेटली वो हमारे एक्स को वन और ज़ीरो पे ब्रेक करेगा। हम वहाँ हाँ, पर बड़ा है कुल। बिल्कुल, हमने फिर एक्स को वन भेजा, हमने एक्स को ज़ीरो भेजा, क्योंकि हम कैलकुलेट करेंगे वन और ज़ीरो के लिए, जैसे ट्री में समझाया था कि हाँ, ए। मतलब अभी 10 बन गया ना। हाँ 10 बन तो गया। 10 में दो डिजिट हुए, 1 और 0, तो दो, सेम चीज हम 1 और 0 के लिए करते वन हैं। और ज़ीरो के लिए करेंगे दोनों चीज़, हाँ, रिकर्सिव अप्रोच। और अगर 1 इसलिए ऐड करा क्योंकि एक डिजिट बड़ा है 10 बनने से। हाँ बिल्कुल, बस। और अगर इनमें से कोई वैल्यू प्री कैलकुलेटेड होगी तो हम हाँ, उसको वो तभी तो रिटर्न कर देंगे। सेम चीज होगी। बिल्कुल, और हम एंड में आंसर आंसर प्रिंट कर देंगे। हाँ, और ये जो चीज जिससे गलत आया था लास्ट में करा मैंने। पहले मैं क्या कर रहा था, इस सॉल्यूशन फंक्शन में कर दे रहा था कि डीपी को बार बार रिसेट कर रहा था -1 करके। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उससे फिर टीएल आ जा रहा था, क्योंकि वो फिर टी भी 10 to the power 5 है, एन भी बिल्कुल, एम भी 10 to the power 5। हाँ वो तो टी फिर एल मैंने आएगा। बहुत देर में आया कि हाँ इसको प्री कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मैंने नीचे हम्म। 2000 सॉरी 2 into 10 to the power 5 तक कर लिया प्री हाँ देखा कैलकुलेट। देखा मैंने। बस, उससे हो गया फिर। हाँ तो मैंने सोल्यूशन ज़ीरो के लिए टू ई फाइव तक कर लिया, और हाँ वन के लिए टू ई फाइव तक कर लिया हुआ है, हाँ भाई। कि वहाँ पर आके ओके हाँ। ठीक है, बढ़िया। चलो। मैं आई गेस ज्यादातर लोगों का यही गलत हुआ है प्री कैलकुलेशन। हाँ टी एल ई आया है काफ़ी, मैंने उसका भी देखा था हाँ सेकंड थ्रेड का। तो हाँ हाँ। ये किसी अ, ने इतना ध्यान नहीं दिया ना। हाँ बिल्कुल। चलो, ये था आज का प्रॉब्लम सी। तो मतलब कॉन्टेस्ट आज यार ठीक ठाक था, क्योंकि वैसे क्या होता है कि सी तक 5,000 सबमिशन चली जाती है, हाँ, और बी तो प्रॉब्लम्स काफी सही थी आज की। हाँ, क्योंकि और पहली हमेशा 15,000 लोग बना लेते हैं, दूसरी 8-9 हज़ार होती है, और तीसरी 5-6 हज़ार होती है। हाँ, आज आज रेशो कुछ ज्यादा ही डिफरेंस था। बिल्कुल, आज तो फर्स्ट 10 की अभी तक नहीं पहुंची है, मतलब प्रैक्टिस के बाद भी अभी तक 10 के नहीं पहुंची है, और हाँ सेकंड अभी तक 4 के हुई है, और थर्ड तो अभी 3 के क्रॉस ने की है। हाँ, सही। और एफ प्रॉब्लम तो देखने में इतना आसान था, पर अरे फिर कहाँ पहुंच गया। चलो। हाँ चलो, ये आज का था कॉड फोर्सेस राउंड डिवीजन 2 7 और 4। तो हम नेक्स्ट राउंड पे मिलेंगे। सो या, गुड नाइट, हैप्पी गॉडिंग।